बुध वाले दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों या लतीफ़ों का वजीफ़ा, आसमान से दौलत बरसेगी। एक सेकंड पहले मेरी ये बात सुनिएगा, फिर अमल को समझिएगा। ये अमल कौन कौन से लोग कर सकते हैं, पहले ये सुन लीजिएगा और मैं ये प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप पुखबरी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये अमल जो आपको बताने लगा हूँ, ये दुनिया जहाँ में तकरीबन 600 से 700 लोग बुध वाले दिन पढ़ के तकरीबन लाइव टेलीकास्ट के दौरान इस वक्त इन्होंने बताया कि हमें बुध का ये अमल पढ़ते ही फौरी तौर पर इस अमल का फ़ायदा हुआ है। ये वो अमल देने लगा हूँ। जब मुखबरी साहब लाइव आए थे तो इन्होंने ख़ुद बताया था, लाइव लोग आ रहे थे और बता रहे थे कि हमें बुध का ये अमल पढ़ते ही 100% फ़ायदा हुआ है। पूरी दुनिया से ये वो अमल या लतीफ़ों का आपको देने लगा हूँ। कई लोग एक एक दिन में करोड़पति बने हैं। ये अमल न जाने इस अमल में क्या ख़ास बात है, मुझे भी नहीं पता, ये राज अल्लाह को पता है। लेकिन आज का अमल सुन लीजिए। छोटा सा अमल है जो मेरी बहनें और जो मेरे भाई इस वक्त शदीद गुर्बत और गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने जिनसे मुंह फेर लिया है, जिनका साथ छोड़ दिया है। सारी दुनिया, अपने पराए दोस्त रिश्तेदार अगर तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, घर में गुर्बत है, गरीबी है, तंगदस्ती है, लाचारी है, आप ये अमल डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं और इस अमल को पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं। देखें, पानी के गिलास पर पढ़ेंगे तो अमल के फ़ायदे डबल हो जाएंगे, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे। क्योंकि पूरा तरीका समझिएगा। ये अमल डायरेक्टली भी पढ़िएगा या पानी के गिलास पर पढ़ें, जैसा बेहतर लगे। लेकिन ये अमल गारंटी से दूंगा, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चल रही थी जब मुखबरी साहब के यही अमल है। और ये मैंने, यकीन करें आप लोग, इस अमल को मुझे जब से पता चला है तकरीबन 1 महीना हो गया और मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ कि मैंने ये तकरीबन बुध के दिन का अमल अब तक बेशुमार लोगों को बताया है, ज़्यादा लोगों को नहीं बताया अभी तक। मैंने वही अमल आपको दूंगा। आप यकीन करें, मेरे पास कई ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई आते हैं कि हमें वजीफ़ा बताएं, अमल बताएं, हमारी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब किसी को अमल बताता हूं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके साथ जब जैसे जिस तरह आपको फ़ायदा हुआ आपने मेरे साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि मैं वीडियोस जब अपने भाई बहनों को वीडियोस बनाता हूं तो अपने भाई बहनों को अमल बताऊं। आज का अमल वो अमल है तमाम मेरी इन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो बेबस हैं, जिनके घरों में इस वक्त फाकों की नौबत आ चुकी है। एक वक़्त का है, दूसरे वक़्त का नहीं है, कभी दूसरे वक़्त का है, कभी तीसरे वक़्त का नहीं है। तंगदस्ती है, दुनिया के किसी कोने से हो। आज बुध वाले दिन साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, दुनिया के किसी कोने से, किसी गांव, किसी गली, किसी मोहल्ले से हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, जापान, जहां हो, जब दिल करे आज बुध को इस अमल को पढ़ लो। चाहे सुबह पढ़ो, चाहे दोपहर पढ़ो, शाम में, रात में, जब दिल करे पढ़ो। यकीन करो, एक बार अमल पढ़ लोगे, कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आपने पूरा अमल समझना है। आपका ये अमल असर ना करे तो मेरा गिरबान पकड़ लेना और झूठे से मेरी पिटाई लगा देना, गारंटी से कहता हूँ। लेकिन किस तरह अमल करना है ये समझ लें। देखें, आप किसी भी मुल्क से हैं, आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त करेंसी जो है, सबसे एक मिसाल है जो तकरीबन फ़कीर लेता है 10 रुपये। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, 10 रुपये निकाल लें, भले 1 रुपया निकाल लें, 5 रुपये निकाल लें, जो आपकी ताकत है। 1000 रुपये ताकत है, 1000 निकाल लें, 100 निकाल लें, किसी भी दुनिया के मुल्क से हैं। आज बुध के दिन जो आपकी ताकत है, अगर वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं ना, समझिएगा इन पैसों का क्या होगा। ये पैसे अगर आपको 1 करोड़ गुना ज़्यादा ना मिल जाए तो ये अमल साथियों, भाइयों बहनों, पढ़ के आसमान से खजाने आपके कदमों में गिर जाएंगे। 1, 2, 5 रुपये जो आप निकालेंगे ना, ये आपके ज़ाया नहीं होंगे। ये अमल पढ़ने के लिए आप यकीन करें, आपकी नस्लें आपको दुआएं देंगी, आपका ख़ानदान संवर जाएगा, आपकी नस्लों तक दौलत ख़त्म नहीं होगी, इतना पैसा आएगा। और ये अमल वो नहीं कि आपको इंतज़ार करवाए, ये अमल फौरी तौर पर असर करता है, फौरी तौर पर, एमरजेंसी तौर पर। ये वो नहीं कि रब के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी है। रब करीम तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो तो रब नुक्ते पर नवाज है। वो तो आपको पूरी दुनिया के ख़जाने दे दें,
लेकिन आप याद रखना, ये वक्ती आजमाइश आती है ना, इसमें बंदा अगर समझता है ना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये बुरा नहीं होता, वो पत्थर बन जाता है। वो ठोकरे खा खा कर जो फिर चीज़ तैयार होती है ना, वो फिर इस वक्त आसाइशों से तैयार नहीं होती, वो महलों में रहकर तैयार नहीं होती। लेकिन आजमाइश ज़रूर है, लेकिन वो अमल दूंगा। आपके करोड़ों के कर्ज हैं, आपको छुटकारा दिलवाएगा ये अमल, क्योंकि पैसा ही इतना आएगा, कहाँ गए कर्जे सब ख़त्म हो जाएगा। मिनटों में इंशाअल्लाह कर्ज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। देखें, आप दुनिया के किसी मुल्क से हैं, आपने बस एक काम करना है, इस अमल को पढ़ने के लिए बुध के दिन अपने फारिग वक़्त में बैठना है। जब भी दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह कोशिश कीजिएगा अपने घर में बैठकर पढ़ लें, सबसे बेहतर काम हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आप लोग कोई भी आपकी करेंसी है कम या ज़्यादा वाली, वो करेंसी, वो नोट आप ले लें अपने मुल्क की, 1 रुपया 2 रुपया, जो भी आपके जो पैसे होते हैं, करेंसी पैसों को कहते हैं, जो भी पैसे आप ले लें, या आपको अल्लाह की राह में देने हैं। और किस तरह देने हैं ये समझ लें। अपने सीधे हाथ में कोई सिक्का हो, 2 रुपये का, 5 रुपये का, कोई भी नोट हो, बुध के दिन कोई भी कुछ भी आप अपने सीधे हाथ में पकड़ लें और बैठ जाएं, और एक गिलास पानी का लेकर अपने सामने रख दें। आपकी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। ये उकबरी साहब ने अमल बताया था अपनी वीडियो में तकरीबन 6-7 साल पहले, और ये इनकी ही चैनल पर आकर लोगों ने, लाखों लोगों ने, या बेशुमार लोगों ने, मुझे सही अंदाज़ा नहीं पता, लोगों को मैंने देखा है लाइव के, इन्होंने आकर बताया कि हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है लाखों को फ़ायदा हुआ। मैं अपनी तादाद बता रहा हूँ अंदाज़न, लेकिन गारंटी से लोगों ने जब आकर ये कह दिया तो बात ख़त्म हो गई कि हमें फ़ौरी तौर पर फ़ायदा हुआ, फिर कोई शको शुबात नहीं रहती। 1-2 होते तो मैं कहता 700-800 लोग अपनी आंखों से तकरीबन देखा है मैंने। और उकबरी साहब ने खुद फरमाया कि 700 लोगों ने मुझसे लाइव बात की है तो बात ख़त्म हो गई। इनकी ट्रांसमिशन जाकर देखें 3-3, 4-4 घंटे की होती है, तो वो तो 6-7 लोगों को इसमें आना, 600-700 लोगों को तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपने पहले अमल को समझना है। बैठ जाएं घर में बुध के दिन सुकून से, इत्मीनान से, जहाँ दिल करे, कोई भी नोट अपने हाथ में रख लें, सिक्का रख लें, एक गिलास पानी का अपने सामने लेकर बैठ जाए। अब आपने सबसे पहला जो काम करना है, देखें सबसे पहले जो वजीफ़ा अमल करेगा ना, क्या कहते हैं, अस्तगफार पढ़ो। कोई कहता है ये पढ़ो, कोई कहता है वो पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो जो कहता है ना, वो सच्चा बंदा है, क्योंकि जब तक बंदा, हर बंदा गुनाहगार है, अगर गुनाहों की तौबा ही नहीं करेंगे तो वजीफ़े कहाँ से असर करेंगे। सबसे पहले काम क्या करना है, देखें जब गुनाह बंदा करता है ना तो रब की पकड़ में होता है, और रब की पकड़ में जब होता है ना तो फ़र्ज़ भी असर नहीं करते, नमाजें भी असर नहीं करेंगी, कुछ भी असर नहीं करेगा, तो फिर वज़ाइफ कहाँ से असर करेंगे। जब फ़राइज़ असर नहीं कर रहे आपके, तो वजीफ़े तो बहुत दूर हो गया, कहाँ से असर करेगा। अब आपने करना क्या है, इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने सबसे पहला काम, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आपने करना है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इससे पहले आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। देखें, अस्तगफिरुल्लाह आज के अमल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आज के अमल में अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ेंगे ना, तो आपका ये अमल इस वक्त 1000 गुना तक बढ़ जाएगा ताकत में, 1000 गुना बढ़ जाएगी इसकी ताकत। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते हुए बुध के दिन के अमल का आगाज़ करें। एक हाथ में आपके नोट है, कोई भी सिक्का, कोई 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो आपकी हैसियत हो, जो ताकत हो, सामने गिलास है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब आपने पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। चुपचाप खामोशी से आपने पहला पावरफुल वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। ये कौन सा वजीफ़ा है, ये किस तरह पढ़ेंगे, किस तरतीब से पढ़ेंगे, इससे समझने की बहुत ज़रूरत है। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह की पकड़ से हट गए, अल्लाह को राज़ी कर लिया। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई अमल पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के करे, ताकि आपके वजीफ़े कबूल हों, आपके अमल में ताकत आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह जितनी बार भी पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। अब दुरूद शरीफ पढ़ें। अब दुरूद पाक कोई भी कहता है, यानी कि कौन कहता है 3 बार पढ़ो, कोई कहता है 7 बार पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूँ आपकी जो मर्ज़ी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे, और कोई सा भी पढ़ें जो आपको याद हो। लेकिन सबसे बेहतर दुरूद पाक जो नमाज में पढ़ते हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। अब दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया या कोई भी दुरूद पाक भी पढ़ लिया। अब आज के इस पहले अमल का पहला वजीफ़ा, एक हाथ में आपके नोट है, मुट्ठी भले खुली रखें, बंद रखें, कोई भी नोट हो, कोई भी कम से कम हो, आपकी ताकत हो, आपने आखिर में अल्लाह की राह में देनी है, ये समझकर आपने अमल करना है। और एक गिलास पानी का सामने रख दें। अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बात समझिएगा, बहुत बड़ी, सच्ची और गहरी है।
अब आपने करना क्या है? अब तमाम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बड़ी तवज्जो चाहता, अब आपने पहला वजीफ़ा अल्लाह का नाम देखें। आपको बता दूं, इस्म अल्लाह अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और इसमें तमाम सफ़ात, कमाल और जमाल मौजूद हैं। कुरान मजीद में अल्लाह के बारे में बेशुमार मर्तबा ज़िक्र आया है और अल्लाह के तमाम अस्मा और सफ़ात को इस एक नाम अल्लाह में जमा कर दिया गया, यानी कि जितने भी अल्लाह के नाम हैं वो सबको एक नाम में जमा कर दिया। मतलब और मायने समझिएगा, अल्लाह के इस्म मुबारक, अल्लाह का मतलब वो ज़ात जिसके बग़ैर कायनात का कोई भी काम नहीं चलता, वो हर चीज़ की तख्लीक और कायम रखने वाला है। नाम अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत और अज़मत को ज़ाहिर करता है, इसकी मोहब्बत और रहमत को भी ज़ाहिर करता है। आपने पहला वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। किस तरह पढ़ेंगे? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अपने अंदाज में पढ़िएगा, मुझे ना देखिए, मेरे अंदाज को ना देखिए, मैं कहीं खो जाता हूँ। आपने अपने अंदाज में पढ़ना है। अल्लाह या अल्लाह करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें तो पहला वजीफ़ा या अल्लाह का पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ेंगे? सिर्फ 11 बार, सिर्फ 11 बार। देखें, दुरूद शरीफ आपकी मर्ज़ी से पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह आपकी मर्ज़ी से पढ़ें, लेकिन वज़ाहिफ की तादाद में अगर आप लोगों ने कमी पेशी कर डाली तो फिर आप अगर अमल असर ना करे तो फिर बराह करम मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में आकर बातें ना सुनाइएगा कि वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, क्योंकि वजीफ़े का मतलब जानते हैं तादाद। अपनी मर्ज़ी से करेंगे, बड़े आलिम बनेंगे कि मुझे तो सब पता है, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो कुछ भी फ़ायदा ना होगा, कुछ भी फ़ायदा हासिल ना होगा। अब आपने करना क्या है? या अल्लाह का वजीफ़ा आपने चुपचाप जब पढ़ लें 11 मरतबा, आपने सेकंड नंबर पर एक और वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। ये वजीफ़ा इस अमल की जान है, दौलत का सुल्तान है, गैब से ख़जानों को लूटने वाला सच्चा वजीफ़ा है। खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को, खाली दुकानों को दौलत से, पैसों से फौरी तौर पर भर देता है। घर से गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा करने वाला बहुत ख़ास पावरफुल वजीफ़ा अमल के सेकंड नंबर पर पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपको सामने स्क्रीन पर भेजने लगा हूँ। इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या रहमानू का, या रहमानू अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है जिसका मतलब है निहायत रहम करने वाला। इस नाम का वजीफ़ा करने से इंसान पर अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है। तो आपने या रहमानू करते हुए ये वजीफ़ा, या रहमानू का, ये बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में गुर्बत हो, गरीबी हो, तंगदस्ती हो, लाचारी हो, ये वजीफ़ा फौरी तौर पर तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर देता है। और आपका जो आज का अमल बतलाने लगा हूँ, आप कहेंगे या रहमानू का वजीफ़ा तो पहले भी पढ़ा है, हमें तो फ़ायदा ना हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जिस तरतीब से ये नोट वाले अमल में, पानी वाले अमल में, अकबरी साहब के बताए हुए वज़ाइफ को मिलाकर जब आप लोग ये पूरा अमल तरतीब से पढ़ेंगे, आप सबसे पहले बैठ गए सुकून से, इत्मीनान से, अपने हाथ में कोई भी नोट लेकर, 1 2 3 4 जो भी चाहिए, कोई सिक्का हो, कोई नोट हो, लेकर बैठ गए, एक गिलास पानी का भर लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें। इससे पहले अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ लें। दुरूद शरीफ और अस्तग़फिरुल्लाह तादाद आपके अपने हाथ में है। पढ़ लिया, पहला वजीफ़ा या अल्लाह का पढ़ लेना है, जिसकी तादाद मैंने आपको ऊपर बता दी है। फिर आपने या रहमानू करते हुए अल्लाह पाक का ये बड़ा ही प्यारा नाम या रहमानू इस अमल में शामिल करना है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 बार। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 10 बार या रहमानू पढ़ने से आसमान से फ़रिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं। पढ़ने वाले की खाली झोलियों को, अलमारियों को फौरी तौर पर पैसों से, दौलत से भर देते हैं। या रहमानू दिल से, यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना शुरू कीजिएगा। 10 बार जब कंप्लीट हो जाए, अब फौरी तौर पर तीसरा वजीफ़ा सुन लीजिए। या रहमानू का वजीफ़ा अमल में सिर्फ 10 बार पढ़ना है, ना एक बार भी कम हो, ना एक बार भी ज़्यादा हो। तीसरा वजीफ़ा सुन लीजिएगा। एक एक वजीफ़ा दौलत का समंदर है। और जब आप लोग नोट पर और पानी पर इन वज़ाइफ को बताई हुई तरतीब में पढ़ेंगे तो यकीन कीजिए आपकी गुर्बत और गरीबी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। ये पानी अगर किसी दुश्मन को पिला दें तो वो दोस्त बन जाएगा, किसी बीमार को पिला दे तो वो बिस्तर से खड़ा हो जाएगा, किसी ऐसे बंदे को पिला दे जो आपसे नफ़रत करता हो, वह उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। आपके घर में ख़जाने ही ख़जाने आना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी तमाम दुखियारी परेशान बहनों, तीसरा वजीफ़ा सुन लीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। ये पानी के साथ आपने क्या करना है और जो नोट आपके हाथ में, इसके साथ क्या करना है आपने। मेरे भाइयों बहनों, जो आपने सबसे पहला काम करना है, ये जो आपने
नोट अपने सीधे हाथ में पकड़ कर बैठे हैं, इसका क्या करना है, इस बात को समझिएगा। इन चीज़ों को आपने समझना है। 2 वज़ाहिफ पढ़ लिए। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरा वजीफ़ा, ये वजीफ़ा इस अमल का सबसे ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा है। बड़ा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को दौलत से भर देता है। ये वजीफ़ा जिसे लोहे कुरानी के ताकतवर आमाल कहा जाता है। आज तक आपने बहुत से आमाल पढ़े होंगे, लेकिन लोहे कुरानी का ये लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, इसकी तासीर और ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये अगर कोई बंदा इस अमल में इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह करीम से मांगेगा, अल्लाह से ख़जाने लूटेगा इंशाअल्लाह। 3 कुरानी अल्फाज अलिफ लाम मीम जिस घर में पढ़े जाते हैं तो पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमतें बरकतें बरसना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह की नज़र करम हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मौजूद हर लफ्ज़ का लफ्ज़ी मायनी बता दिया, लेकिन लोहे कुरानी के चंद अल्फाज जिनमें अलिफ लाम मीम हा मीम काफ वाव हा या ऐन स्वाद, ये चंद अल्फाज हैं जिनके कुरानी अल्फाज की मायनी आज तक किसी को नहीं बताए, न किसी को मालूम होंगे। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आज अगर आपको कोई लोहे कुरानी के लफ्ज़ी मायनी बताता है तो वो आपको गुमराह कर रहा है, वो आपको रास्ते से भटका रहा है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान ये राज है। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करते हुए इन लोहे कुरानी के अल्फाज को पढ़ लेता है, पढ़ के रब करीम से जो भी मांगता है, रब करीम इस बंदे को अपनी अज़मत के मुताबिक नवाजते हैं। वजह यह है कि अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मुझ पर यकीन करते हुए बग़ैर इस अल्फाज के लफ्ज़ी मायने को जानते हुए अल्लाह से मांगता है, अल्लाह इसके सामने सब कुछ हाजिर कर देता है। अल्लाह इस बंदे की हर नेक जायज़ हाजतों को पूरा कर देता है। ये कुरानी अल्फाज पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है, रब से जो मांगता है मिल जाता है। आज अगर आप कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, आज कोई फ़िक्र व फाका से निकल कर, गुर्बत से निकल कर, तंगदस्ती से निकल कर कामयाब होना चाहता है, आली मकाम पाना चाहता है, अल्लाह के ख़जानों को लूटना चाहता है, तो आज इस मौजज़ाती अमल में ये 3 कुरानी अल्फाज को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरा रब ख़जानों के मुँह खोल देगा। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज के दिन सिर्फ़ 3 बार 3 कुरानी अल्फाज पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। बाज़ औक़ात आपने बहुत सी दुकानों या घरों में लोहे कुरानी को लटकते हुए देखा होगा। लोग दीवारों पर लगा देते हैं, दीवारों पर लिख देते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिन घरों की दीवारों पर लोहे कुरानी रख दी जाती है, इस घरों में तमाम शैतानी असरात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने आज के इस मौजज़ाती अमल का तीसरा वजीफ़ा अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम करते हुए फ़कत 7 मरतबा आपने अलिफ लाम मीम का ये मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। जब 7 बार अलिफ लाम मीम को भी पढ़ लें, तीसरा वजीफ़ा अब क्या करेंगे, चंद सेकंड बाकी हैं, खुदारा बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अलिफ लाम मीम का वजीफ़ा भी पढ़ लिया तो आखिर में औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ लीजिएगा कंप्लीट। जब सूरह कौसर एक मरतबा पढ़ लें तो तमाम मेरी दुखियारी परेशान बहनों भाइयों बुज़ुर्गों, सूरह कौसर के पढ़ते ही अब आपने फौरी तौर पर जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, तमाम दुखियारी परेशान बहनों सूरह कौसर पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अमल को रोक दीजिएगा, पढ़ने का सिलसिला रोक दीजिएगा, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। सूरह कौसर एक बार पढ़ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। तो आपने अब क्या करना है, अब जो नोट आपके सीधे हाथ में, इस नोट को आपने क्या करना है, इस नोट को अपने होंठों के करीब लाना है, इस पर एक बार फूंक मारनी है। फूंक मार कर इस नोट पर मुट्ठी भले बंद कर दें, मुट्ठी भले खोल कर फूंक मार दें। इस नोट पर डायरेक्ट फोल्ड करके इस पर 5 6 7 बार घुमा लें, मुट्ठी में डालकर सर के ऊपर से घुमा लें। जिस तरह किसी का सदका उतारते ना, इसके सर से फेर कर 3 बार 7 बार आपने अपने सर से फेर लें, अपने सर से फेर लें। आप पर नज़रबद बलाएँ बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी फ़र्श से अर्श पर चली जाएगी। अब क्या करना है, बड़ी ही तवज्जो से चाहता हूँ। अब जो पानी भर के रखा है, अब इस पानी पर दम करें, फूंक मारें, 1 बार 2 बार 3 बार फूंक मारें और फिर घूंट पी लें। पी लिया पानी, अब इस पानी को रख दें साइड में। अब घर में कोई बीमार है, परेशान है, तंगदस्त है, गरीब है, इन सबको पिला दें, जिस जिसको पिलाना हो पिला दें। बाकी पानी जो बच गया, इस पानी घर के चारों तरफ आपने छिड़क देना है, छिड़क दें।
पानी छिड़कते ही घर के कोने कोने से मुसीबतें बलाएं परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। घर से गुर्बत का, गरीबी का एमरजेंसी तौर में ख़ात्मा हो जाएगा। पानी पिएं, घर में सबको पिलाएं और चारों तरफ छिड़क दें। पानी छिड़क दिया। अब भाइयों मेरी बहनों, जो नोट आपके हाथ में है, अब आपने इस नोट को किसी पेशावर फ़कीर को नहीं देना। यानी कि जो लाखों पति हो, ऐसे बहुत से फ़कीर हैं जिनके देखते हैं हिसाब लगा के तो वो लाखों रुपए जमा कर चुके हैं। इनको देने का कोई फ़ायदा ना होगा। अब ये कैसे किसे देना है? जो मुस्तहिक हो, यानी कि जो आपको लगता है कि ये बेचारा वाकई मजबूर है, मांग रहा है, ये वाकई इसकी मजबूरी है, ऐसे शख्स को दें और इसको बता दें कि ये सदक़े के पैसे हैं, आप लेते हो तो फिर इसे दें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब ये जो पैसे हैं ना, इनकी कोई चीज़ खरीद कर गरीबों में बांट दें, ऐसा भी कर सकते। लेकिन कोशिश करना कि किसी गरीब की बंद मुट्ठी इस नोट को देकर मदद करें। इंशाअल्लाह ये नोट देते ही आपके ऊपर से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये पानी पीकर तो आपकी मुसीबतें परेशानियां ख़त्म होंगी, घर से बलाएं दूर होंगी, लेकिन ये नोट देकर आपकी हर हाजत मुराद फ़ौरन पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अमल की इजाज़त आम है, बस अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।